सुरक्षा सप्ताह का अंतिम दिन है, यानी समापन दिवस दिन है आज। और सड़क सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ देखी जा रही है सिवान शहर में। क्या कहना? पिछले एक सप्ताह से हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है और भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, अभियानों के द्वारा हमारी ये कोशिश रही है कि लोगों तक यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दें। ये सप्ताह में हम यही कहेंगे कि लोगों को ये मैंने संदेश देने का प्रयास किया है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट अवश्य लगावें, गति सीमा पर नियंत्रण रखें, मोबाइल का उपयोग ना करें और चारपहिया वाहन वाले लोग सीट बेल्ट लगा के चलें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। ओवर स्पीडिंग से काफ़ी मौके पर देखा गया है कि खुद की भी खतरा रहता है, दूसरों को भी खतरा रहता है। फिर हम ये भी कोशिश किए हैं कि जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, टेप है, वो भी लगावें ताकि इससे सुरक्षित रहेंगे। और गाड़ी से संबंधित जो भी कागजात हैं, जो टैक्सेस हैं, पॉल्यूशन वगैरह सब, खास करके इंश्योरेंस वगैरह सब जो आवश्यक चीज़ है उस चीज़ को पूरा करें ताकि जो हमारे वाहन अधिनियम, बिहार वाहन अधिनियम के तहत जो हम लोग दंडित करते हैं वैसे दंडों से बचें। अच्छा, एक सवाल निकल कर सामने आता है, सड़क सुरक्षा की बात हो रही है तो आए दिन देखा जा रहा है कि सिवान में ऐसे बहुत सारे घटनास्थल है जहाँ पे ब्रेकर ना होने की वजह से घटना हो जाती है जिससे लोगों की मौत हो जाती है। इस पर क्या पल रहेगा? देखिए, ब्रेकर कोई इस घटना को कम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रेकर से कोई घटना नहीं, बल्कि स्वयं में एक सिविक सेंस लाना पड़ेगा। हम लोग वैसे जो डार्क प्लेसेज या रेड प्लेसेज हैं जहाँ इस संग दुर्घटना होती है वहाँ साइनेज लगाएंगे, रिफ्लेक्टर लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई है, हम सुरक्षित होकर के। ब्रेकर कोई उपाय नहीं है, हम इस काम को करना शुरू करें। अच्छा सर, जैसे कि ऐसे नियम 1000 बार बनते हैं फिर टूट जाते हैं, चंद पैसे लेकर के फिर छोड़ दिया जाता है, इसको लेकर प्रकाश है। देखिए, ये शिकायत हमारे परिवहन कार्यालय या परिवहन पद के जो भी हमारे कर्मी हैं इनसे नहीं मिलेगी। यदि कहीं दूसरे जगह से है तो उस चीज़ों पर हम लोग भी ध्यान देंगे और यदि ज़्यादा चीज़ें, ऐसी बातें अधिक मिलेंगी तो फिर हम अपने जिला पदाधिकारी से इस संबंध में बात करेंगे। जनता को संदेश देने के लिए बनाया जा रहा है। भारत सरकार, बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक साल में हम सड़क सुरक्षा के लिए आम जनता को बताने काम करेंगे ताकि आए दिन सबसे ज़्यादा अगर घटना कोई होता है तो रोड एक्सीडेंट में घटना होता है। पूरे देश में आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आदमी का मृत्यु या घायल होता है तो रोड एक्सीडेंट से होता है। उसके बाद से अन्य तरह की घटना है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, इसको जागृति किया जाए, इसमें कमी किया जाए। तो हमको लगता है कि जब से लागू है, जब से प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पर कमी हुआ है। 2019 में कितना परसेंटेज था? 20 में, 21 में, 22 में 300 एक्सीडेंट हुआ। 301 एक्सीडेंट हुआ है 22 में, जो पिछले उसके पिछले साल 21 में 600 एक्सीडेंट हुए थे। अब ऐसे आंकड़ा करने की आधा घट रहे हैं। अभी तो हम लोग का आंकड़ा है कि सीवान जिला में इस साल में जितने एक्सीडेंट, अभी घायल हल्का एक्सीडेंट पे चोट लगा है, ताकि किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुआ है। तो ये हम लगता है कि जब से प्रचार प्रसार हो रहा है, जब से शहर की ओर से गाँव देहात के माध्यम से, कई तरह के माध्यम से जागृति किया गया है। लाइसेंस बनाने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया अपनाया जा रहा है कि ताकि आम जनता जिसको लाइसेंस की जरूरत है, गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, वो सरल तरीका से जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना ले। उस तरह का भी व्यवस्था किया गया है। और उसके बाद से भी इतना चेक इन किया जा रहा है कि आम गाँव में भी, देहात में भी लोग को मालूम हो गया है कि अगर समय से हम 10 बजे के पहले अगर किसी कारण बस निकल गए तो निकल गए, बाकी सिवान में उसके बाद जाते हैं तो कैसे न कहीं किसी भी एंगल में हम पकड़े जाएंगे। और जो शनिवार को चेक इन विशेष अभियान रखा गया है, जिस तरह देख लीजिए, एक सरकार का के पाठक ने नियम लगाए कि दारू के लिए विशेष एक अभियान रखे हैं कि फलाना दिन को कम से कम हमको 200 आदमी को धरना है। तो आबकारी विभाग ने उस पर पहल करती है तो 200 से अधिक आदमी को धर लिया है। उसी तरह परिवहन विभाग भी शनिवार को चेक इन करता है तो उस दिन बहुत लोग धरे जाते हैं। और इसको लगातार उसका, और हम तो चाहेंगे कि डेट और उसमें रख दिया जाए, एक और दिन रख दिया जाएगा तो लोग को सामान्य हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर चेक इन होगा तो इसमें लोग सुधार करेंगे। बाकी एक हम सरकार से इस तरह के नियम है कि नहीं जानते हैं
बाकी एक सरकार को पॉलिसी लाना चाहिए कि मोटरसाइकिल का चेकिंग जिस तरह चुनाव में चेकिंग होता है, जिस तरह कभी कारपूल होता है तो एथी कर दिया, सील कर दिया जाता है, उसी तरह चेकिंग करने का व्यवस्था किया जाए। और जितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, ऐसे लोगों को एक नियम बनना चाहिए कि हम फाइन मारेंगे। अगर 500 रुपया हेलमेट के दाम है तो 500 रुपया फाइन मारेंगे और कहेंगे कि जाके पहले एथी किन ले आओ, हेलमेट ले लो इतना के। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होना है तो 790 रुपया के लिए फाइन मारे, एक पूर्जी दे दिया जाए कि जाके ड्राइविंग लाइसेंस बना सके। बाकी इस बात को हम पिछले बार मीटिंग में उठाए थे, बाकी इस तरह का नियम नहीं है। प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन मिला कि नहीं, हम लोग ये नियम नहीं कि हम फाइन मारेंगे जाके आप एथी कीजिएगा। बाकी हमारा सुझाव है कि जब परिवहन विभाग में एजेंसी से गाड़ी का नंबर लिया जा सकता है, एजेंसी से सारे डॉक्यूमेंट से गाड़ी का खरीदारी किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि डीटीओ साहब सीवान जिला है, राजेंद्र बाबू मौलाना साहब की धरती है, एक नियम बना दीजिए, उसी आदमी को हम गाड़ी इशू करेंगे, उसी आदमी को हम गाड़ी बेचेंगे जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर ड्राइविंग लाइसेंस जिस व्यक्ति का आएगा उसका अनिवार्य बन जाएगा और वही व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, तो हमको लगता है कि 99% एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। तो इस तरह का हम आग्रह करेंगे कि डीटीओ साहब एक सिवान में प्रयोग किया जाए, चिट्ठी दिया जाए हर एजेंसी में कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तब गाड़ी इशू करते हैं, तो उसी तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस का कॉलम बना दीजिए कि अगर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसी को हम गाड़ी देने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि निकलती है गाड़ियाँ उसकी वजह से भी एक्सीडेंट बहुत होता है, इसके लिए पहल कब करेंगे? देखिए, उसमें थोड़ा टेक्निकल हमको जानकारी जहाँ तक अनुभव है कि किसी भी पेड़ को काटने के लिए वन विभाग की आवश्यकता पड़ती है, डांडी या किसी भी तरह का। कहीं देखते हैं यही पुल बना था, सदर अस्पताल में बिल्डिंग बन रहा था, एक लवारिस जंगली घास था, उसको काटने में 3 महीना डिले हो गया, काम बाधित हो गया। यही पुल बन रहा था, कितना दिन बाधित हो गया। तो उसमें लगता है कि प्रक्रिया वन विभाग के चलते, जब तक वन विभाग की अनुमति नहीं मिलता है तब तक किसी भी तरह का गाछ के मैंने उसमें छटनी कटनी नहीं हो सकता है। इसलिए हमको लगता है कि उस प्रक्रिया में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, तभी दूसरा विभाग उसको सफाई करने का काम करता है। यह भारत और बिहार में मनाया जा रहा है सरकार परिवहन विभाग के द्वारा। यह निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है और इस कार्य से अगर लोग जागरूक हो जाएं, नुक्कड़ माध्यम से भी यह अवगत कराया गया है तमाम जिलेवासियों को कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, और नियम के पालन आप जब करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं दुर्घटना नहीं होगी, आपका जान सुरक्षित रहेगा। आप अपने परिवार के लिए अहम हैं, आपका जीवन जब बचा रहेगा तो आपका परिवार आप पे आश्रित है। मैं तमाम जिलेवासियों को यह आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और अपनी जान स्वयं सुरक्षित रखें। और मैं परिवहन पदाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी उनसे मांग करता हूं कि यह एक नियम बनाया जाए कि जब यहाँ रोड पे बिना हेलमेट की गाड़ी पकड़ी जाती है तो पकड़ने के बाद अगर फाइन होता है तो उस गाड़ी ऑनर से जब तक हेलमेट खरीद के लाए नहीं और रसीद दिखाए नहीं तब तक गाड़ी नहीं छोड़ी जाए। यह परिवहन विभाग से मैं अपील करूंगा कि उसमें नियम बना। पूर्व जिला पंचायत सप्ताह 11 से 17 तारीख तक मनाने का भारत सरकार सुरक्षा परिषद से ऑर्डर, जिसके अनुसार सड़क सुरक्षा का आज 17 तारीख को समापन था। समापन के अवसर पे जिला पदाधिकारी भी हम मौजूद थे और इस दिन ये संदेश दिया जा रहा है कि अब सड़क सुरक्षा परिषद का साफ निर्देश आया है कि अब लोगों को जो बिना हेलमेट के चलेंगे उनको फूल नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको फाइन किया जाएगा। जो लोग कार चलाने वाले हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनको फाइन किया जाएगा। अगर फाइन भर के सर, जैसे कि फाइन नहीं भरते हैं तो क्या होगा? फाइन नहीं भरते हैं तो गाड़ी को जब्त किया जाएगा
और उसको केस किया जाएगा। जब तक वो फाइन नहीं भरेंगे तो जब तक उनकी गाड़ी नहीं अच्छा, छूटेगी। तमाम ठोकर जब कोई नेता, बड़े नेता कोई भी आते हैं तो ठोकर को ब्लेम कर दिया जाता है और उसके बाद जाके के फिर ये ठोकर मतलब कि चालू हो जाता है। नहीं क्या दुर्घटना का वजह? नहीं, दुर्घटना का ठोकर से देखिए रोड इतना अच्छी बन रही है। माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है बिहार के लिए कि इतनी अच्छी रोड बन गई। और रोड पर जगह जगह ठोकर बना दिया जाए तो रोड का कोई मानी नहीं है। तो फिर वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए लाइट नहीं है तो अभी तो नगर पालिका बनी है और हम आशा करते हैं कि अभी 45 वार्ड हो